सम्राट चौधरी को बीजेपी ने बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। 2 दिन पहले पटना में लगे पोस्टर ने राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ा दी है। पोस्टर में बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की तुलना यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से की गई। इसके बाद से बिहार के सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी को देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को 2025 में सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करने में लगी है और सम्राट चौधरी के बीजेपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से पब्लिक डोमेन में इसकी चर्चा सबसे तेज है कि बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सामने एक तेज तर्रार युवा नेता को खड़ा कर दिया है। सम्राट चौधरी आरजेडी में रहे और जदयू में भी, इसके बाद अब वो बीजेपी में है। इस इतिहास के बावजूद बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का सबसे बड़ा पद दिया है। सम्राट चौधरी ने इस संकल्प के साथ पगड़ी बांध रखी है कि जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे नहीं, पगड़ी नहीं खोलेंगे। तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी की अलग अलग खूबियां हैं। कुछ बड़ी खूबियां ऐसी है कि जिस वजह से सम्राट चौधरी के अंदर बीजेपी को स्पार्क दिख रहा है। हालांकि किसी नेता की तुलना किसी दूसरे नेता से नहीं की जा सकती, सबकी अपनी अपनी खूबियां होती है, लेकिन जनता भी आखिरकार वोट देते समय इसे तय करती है कि विभिन्न मापदंडों के आधार पर किसे वोट किया जाए। नेता की छवि से पार्टी की छवि भी बिगड़ती बनती है। हालांकि अभी चुनाव का समय नहीं है, लेकिन 2024 का समय बहुत दूर भी नहीं है जब लोकसभा का चुनाव होना है। 2025 में विधानसभा का भी चुनाव है, इसलिए लोग दोनों नेताओं यानी कि तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच तुलना करके देख रहे हैं। तो चलिए एक बार जानते हैं कि आखिर दोनों नेताओं की ताकत और कमजोरी क्या है। तेजस्वी यादव पर लालू प्रसाद यादव की छाया जिस तरह से है, उस तरह से सम्राट चौधरी पर शकुनी चौधरी की नहीं है। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद है, जबकि बीजेपी के सुप्रीमो शकुनी चौधरी नहीं, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा है। तेजस्वी पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है और वो सीबीआई सहित ईडी जैसी संस्थाओं से घिरे हुए हैं। सम्राट पर ऐसा आरोप नहीं है। तेजस्वी की परेशानी भविष्य में और ज्यादा बढ़ सकती है। तेजस्वी मुखर नेता है, लेकिन सम्राट चौधरी कई बार दिखा चुके हैं कि वो अधिक मुखर है। एक बार तो तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष से सम्राट ने कह दिया था कि ऐसे सदन नहीं चलेगा, अध्यक्ष महोदय व्याकुल नहीं होना है। हालांकि तब विजय सिन्हा हार गए थे और सम्राट को माफी मांगनी पड़ गई थी। हाल के समय में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में सम्राट से कहा कि वो तो कई पार्टियों से होकर बीजेपी में आए हैं, तब सम्राट चौधरी ने भी नीतीश को करारा जवाब दे दिया था। तेजस्वी और सम्राट दोनों संकल्प लेने वाले नेता है। 24 मार्च 2021 को जब बिहार विधानसभा में आरजेडी के कई विधायकों की पिटाई के साथ ही महिला विधायक के साथ दुर्व्यवहार किया गया, तब तेजस्वी यादव ने संकल्प लिया था कि सरकार जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं करती वो सदन में नहीं जाएंगे। कुछ पर कार्रवाई हुई और तेजस्वी विधानसभा जाने लगे। अब सम्राट का संकल्प है कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाएंगे, पगड़ी नहीं खोलेंगे। तेजस्वी यादव से बात करना मुश्किल है, लेकिन सम्राट चौधरी वैसे नेताओं में से हैं जो लोगों का फोन सीधे उठाते हैं। सम्राट की यहाँ छवि तेजस्वी पर भारी पड़ती है। तेजस्वी के पास यादव जाति का बाहुबल है, जबकि सम्राट के पास कुशवाहा जाति का। बिहार में यादव का वोट बैंक 14% है, जबकि कोयरी कुर्मी का 8% है। यानी कि यादव के बाद संख्या बल में कोयरी कुर्मी ही यहाँ पर ताकतवर है। आरजेडी के साथ मुस्लिम का गठजोड़ है और बीजेपी के साथ स्वर्ण का। सम्राट इसमें पिछड़ा अति पिछड़ा भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।